से प्रतिच्छेद, संगत और संगत, इसका कितना हल, तो यह जो आपको जो है सारणी 3.4 में मिल जाएंगे और बच्चे जो है इसको याद नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आप इसको एक बार मेरे वीडियो को पूरा देखें, आपको जो है निश्चित तौर पे पूरे याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुम लोग भी देखना। चलो सबसे पहले यहाँ पर है A1 A2 B1 B2 बाय C1 C2। तो यह क्या होता है, तो हम लोग पहले भी जानते थे क्या। तो देखिए यहाँ पर कोई द्विघात समीकरण है x² 2x² प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पर बताइए a का मान कितना होगा, तो 2, b का मान कितना होगा 3, c का मान कितना होगा तो 5। यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या x² का कोफिशिएंट को a कहते हैं और b² के कोफिशिएंट को b कहते हैं, और अचर पद आते हैं, अचर पद को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो c से डिनोट करते हैं। अब जो है हम लोग इसको याद करेंगे कि आखिर क्या होता है, कैसे होता है, फिर इसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए A1 A2 बराबर नहीं, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बराबर नहीं यानी डॉज नॉट इक्वल टू। उसके बाद B1 B2 बराबर C1 C2। तो इसको जो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यह संगत है या असंगत है। यह रेखा जो है प्रतिच्छेद है, इसका एक हल है, और इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कितना नंबर में पूछता है, 5 नंबर में आपको ग्राफ निश्चित है पूछेगा, और इसका जो है ग्राफ किस तरह से बनेंगे तो उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए A1 A2 बराबर नहीं, B1 B2 बराबर नहीं, C1 C2। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन प्रश्न आपको देंगे तो आपको निश्चित है कि समझ में आ जाएंगे, लेकिन अभी इसको हम लोग रटेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ भी देखिए बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, संगत। क्या बोलेंगे, संगत। देखिए अब यहाँ पर आप 2 नंबर में देखिएगा ना, तो यहाँ एक तो बराबर है, एक तो बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत। तो देखिए एक मतलब हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे देखिए मान के चलिए 2 दोस्त एग्जाम दे रहा है। कितना दोस्त, 2 दोस्त आप लोग जो है बिहार बोर्ड का एग्जाम दिए ना। यदि दोनों दोस्त यदि आप लोग पास हो गए हैं तो बताइए दोनों खुश रहिएगा या नहीं। तो दोनों खुश रहिएगा तो बोलिएगा कि साथ में क्या कीजिएगा, आप लोग घूमिएगा। लेकिन यदि यहीं पर क्या होगा कि दोनों फेल कर गया तो फिर भी साथ में घूमेगा, यानी संगत रहेगा, यानी दोस्ती रहेगा। यदि दोनों फेल भी कर गया तो दोनों साथ में घूमेगा और एक दूसरे से दोस्ती बना हुआ रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, संगत। यदि यहीं पर एक गलती क्या हो जाता है, यदि दोनों दोस्त था, एक दोस्त यदि फर्स्ट डिवीजन कर गया, एक दोस्त यदि फेल कर गया, तो बताइए दोनों में दोस्ती बना रहेगा, नहीं रहेगा। वो फर्स्ट डिवीजन हो गया, ये फेल हो गया तो इसको जलन होगा, वो फर्स्ट डिवीजन कर गया, आपके साथ वह नहीं घूमेंगे। तो वही होता है यहाँ देखिए 2 दोस्त एग्जाम दिया, इसका मतलब आप समझिए कि दोनों क्या हो गया, फेल हो गया। तो दोनों फेल हो गया तो दोनों साथ में रहेगा, तो क्या होगा, संगत। अब बताइए फिर से दोनों दोस्त जो है एग्जाम दिया, एक दोस्त क्या फर्स्ट डिवीजन कर गया, एक फेल कर गया, दोनों बराबर नहीं ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे साथ में रहेगा दोनों, नहीं। तो क्या होगा, असंगत। आगे चलिए यहाँ देखिए दोनों दोस्त परीक्षा में बैठा, दोनों दोस्त क्या फर्स्ट किया, तो बताइए दोनों में दोस्ती रहेगा, तो दोस्ती रहेगा तो दोनों क्या रहेगा, साथ में रहेगा। कोई दिक्कत, समझ गए होंगे। देखिए यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो दोनों संगत। यहाँ एक तो बराबर है, एक तो बराबर नहीं है, तो असंगत। यहाँ जो है दोनों बराबर है तो दोनों समान है, तो क्या होगा, संगत। कोई दिक्कत, आप समझ गए ना। आपको देगा भी तो आप पता कर लीजिएगा कि कौन संगत है और कौन असंगत है। यदि दोनों में बराबर रहेगा तो संगत, यदि दोनों रेखा को काट देगा तो संगत, यदि एक रेखा को काटा एक रेखा को नहीं काटा तो असंगत। यहाँ देखिए 2 कंडीशन में आपका संगत बन रहा है, क्या, दोनों में बराबर रहेगा तो संगत, और दूसरा कंडीशन क्या, दोनों में बराबर नहीं रहेगा तो फिर भी संगत। लेकिन एक बराबर और एक बराबर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे इसी में। देखिए अगर यदि दोनों बराबर को काट दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद समझ जाइए, यही है ना, जब दो रेखा एक दूसरे को क्या करता, प्रतिच्छेद करता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। तो जब दोनों रेखा को काट देगा तो प्रतिच्छेद फिक्स है। जब दोनों रेखा को काट देगा तो यहां से देखिए ना, जब एक रेखा दूसरी रेखा को मतलब प्रतिच्छेद करता तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ भी प्रतिच्छेद किया, यहाँ भी प्रतिच्छेद किया, तो इस समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। क्या, प्रतिच्छेदी। और आपको बोलेगा कि प्रतिच्छेदी का कितना हल, तो आप बोलिएगा कितना हल, एक हल। और इसका ग्राफ देख लीजिए, जब भी आप ग्राफ कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा जो प्रतिच्छेदी रहेगा तो उसका किस तरह से ग्राफ बनेगा, यानी 2 रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर उसको क्या करेगा, प्रतिच्छेद निश्चित है कि करेगा। कोई दिक्कत,
तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा, यदि एक रेखा को प्रतिच्छेद एक तो बराबर और एक तो बराबर नहीं रहे तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत। इसको तो आप रट लिए, लेकिन असंगत तो असंगत है तो इसका और एक नाम होता है उसका हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर। इसको हम लोग इस रेखा अभी जिस तरह से है इस तरह से आगे है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग समांतर बोलेंगे, समझा। और समांतर का बोलेगा कितना हल, तो कोई हल नहीं। प्रतिच्छेद का कितना हल, आप इसको ट्रिक से भी रट सकते हैं। कैसे, प्रतिच्छेद का कितना हल, तो भाई जब एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करता है तो क्या बिंदु पे किया, देखो तो एक बिंदु, तो एक हल। और समांतर का जब आप रेखा देखिएगा ना तो देखिए सर रेखा ऐसा होता है, बताइए कहीं पर टकराएगा, नहीं टकराएगा, कितना हल। जब भी आपका पूछेगा समांतर, हाँ भाई समांतर रेखा कैसे बनता है, तो एक रेखा फिर एक रेखा उसका सीधा में, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा कितना हल, कोई हल नहीं। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो इसका कोई हल नहीं। उसके बाद चलिए आगे, और इसका ग्राफ कैसे होगा सर, तो ऐसा होगा। जब भी आप ग्राफ कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा तो जो समीकरण क्या असंगत आए यानी उस समांतर बोलेंगे, और समांतर का कोई हल नहीं। इसका ग्राफ जब हम लोग कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। अब चलिए अगला 3 नंबर में देखिए कि जब दोनों यहाँ पर बराबर है, कोई एक ठो काटा नहीं, दोनों को नहीं काटा है तो दोनों बराबर है तो दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, संगत। और संगत को इसका और एक नाम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, संपाती बोलेंगे। संपाती का कितना हल, अनेक हल। तो इसको जो हम लोग किस तरह से देखिए, यानी अब समझ में नहीं आया होगा तो देखो, संपाती किस कंडीशन में बनेगा, जब दोनों इक्वेशन क्या होगा आपका समान होगा। 2x + 3y = 5, फिर यहाँ पर 2x + 3y बराबर कितना होगा, 5। देखिए दोनों कंडीशन, इसका मतलब यहाँ भी इक्वेशन समान है, यहाँ भी आपका इक्वेशन क्या है, समान है। तो इस कंडीशन में आपका किस तरह से बनेगा, तो यह जो है समान, दोनों रेखा बराबर होगा और इसको हम लोग संपाती बोलेंगे। संपाती का कितना हल सर, अनेक हल। तो इसका ग्राफ जब आप ड्रॉ कीजिएगा ना, यही रेखा हुआ और फिर इसी पर और एक रेखा होगा। इसको थोड़ा सा मोटा करके दिखा देंगे, इसी पर क्या है, यानी इसी पर 2 रेखा है, यानी इक्वेशन समान है तो ग्राफ इसका किस तरह से बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो समझ गया होगा ना। चलो एक बार और रिपीट कराते हैं। बताइए सबसे पहले पहचानना है संगत है या असंगत। बताइए इस पर भी, यहाँ भी काट गया यहाँ भी कट गया तो दोनों संगत होगा कि असंगत। उसके बाद संगत, अब देखिए यहाँ दोनों रेखा को प्रतिच्छेद किया तो इसका कौन नाम, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का कितना हल, और इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। अब चलिए सर दूसरा में, बताइए दूसरा में दोनों में से एक प्रतिच्छेद किया एक नहीं किया, तो बताइए दोनों बराबर है यहाँ पर, तो दोनों साथ में रहेगा तो असंगत होगा। और इसका और एक नाम है, जब एक बराबर और एक बराबर को प्रतिच्छेद नहीं करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको समांतर। और समांतर का कितना हल, कोई हल नहीं। देखिए यहाँ इसका ग्राफ जो है किस तरह से बनेगा, इस तरह से, यानी सीधा जाएगा, कभी यह जो है ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इसका कितना हल, कोई हल नहीं। अब देखिए जब दोनों बराबर रहे, दोनों में से किसी को नहीं काटे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संगत। और इसका और एक नाम बोलिए, संपाती। संपाती का कितना हल, इसका ग्राफ क्या होगा, एक लाइन दूसरे लाइन के क्या होगा, ऊपर में होगा। और देखो प्रतिच्छेद से कभी कभी ऐसा भी आता है, बताइए A1 A2 = B1 B2, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, समझ रहे हैं, यह प्रतिच्छेदी होगा। यानी पहला वाला जैसे देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2, यदि पहला वाला काट दिया और इसको नहीं दिया तो आप इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, यह प्रतिच्छेदी है, यानी इसका अद्वितीय हल है। एक हल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं। वो दिग्गज ऑप्शन में आपके आएंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा के कितने हल होते हैं, तो उसके बाद बोलेंगे समांतर रेखा के कितने हल होते हैं, उसके बाद संपाती के कितने हल होते हैं, अनेक हल। कोई दिक्कत। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। कैसा प्रश्न कि इससे जो है ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, A1 A2 = B1 B2 = C1 C2 रेखा क्या होगा। यानी आपको जो है इसको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन तो इसका 3 तरह से हो जाएगा। पहले क्या संगत होगा ना, दूसरा क्या संपाती, दोनों तरफ समान है तो समपाती, दोनों तरफ समान रहेगा तो संपाती। सबसे पहले संगत है, दोनों तरफ बराबर है। उसके बाद इसका कितना हल, अनेक, यानी अनंत हल, बहुत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और इसको संगत भी बोलते हैं, संपाती भी बोलते हैं, और इसका अनेक हल।
तो बताइए संगत है कि असंगत? संगत। तो ऑप्शन ए में है संगत, बी में है असंगत, सी में है दोनों, डी में है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन किसको मारेंगे? संगत को। चलिए प्रश्न संख्या 2, A1 A2 बराबर B1 B2 यहाँ डज नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं C1 C2 ग्राफीय निरूपण क्या होगा? तो चलिए पहले इसके बारे में हम याद करते हैं। सबसे पहले कंडीशन की यह संगत है कि असंगत? तो यह जो है ना असंगत है। क्यों? दोनों में एक तो काटा, दोनों काटता तब संगत होता, या तो एक तो नहीं काटता, तो दोनों में एक को काटा एक को छोड़ दिया तो असंगत होगा। और जो है यह समांतर है। क्या है? समांतर है। समांतर का कितना हल होता है? कोई हल नहीं। तो अब आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर संगत और असंगत वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसका ग्राफीय निरूपण पूछा। बताइए प्रतिच्छेदी होगा तो ऑप्शन बी में है समांतर, सी में है संपाती, डी में है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो है यह ग्राफीय निरूपण जो होगा इसको हम लोग समांतर बोलते हैं, और समांतर का जो है कोई हल नहीं होता है। तो चलिए आपको जो है 2 नंबर भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए 3 नंबर, प्रतिच्छेदी रेखा के कितने हल होता है? तो प्रतिच्छेदी रेखा हम लोग किसको कहते हैं? A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। इसको जो है हम लोग दोनों को काट देंगे तो प्रतिच्छेदी बोलेंगे, और यह जो है संगत है इसका कितना हल होंगे? तो एक हल होंगे, यानी एक अद्वितीय हल भी कहा जाता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाए। तो आपको तो समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न।